नमस्कार, मैं संगीता। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ प्रकृति के बारे में। हम लोग इस लॉकडाउन में रहते हुए 2 महीना के करीब आ गया और सब लोग सोच रहे थे कि ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करके बैठे थे। ये काम करना है, वो काम करना है, इतने दिनों में जो काम सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सारे काम हम एक साथ पूरा करेंगे। बट हुआ क्या? सोचा कभी? इस बातों को हम लोग को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम कुछ नहीं कर पाए, सारी प्लानिंग हमारी धरी की धरी रह गई। मेरा जहाँ तक मानना है, आज प्रकृति हमसे रूठी हुई है। वैसे ही जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को अपने औकात से बढ़ के शिक्षा, संस्कार, परवरिश, हर माँ बाप अपने से बढ़ के अपने बच्चों का अच्छे से अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो फिर माँ बाप को हमें क्या करना चाहिए? ये सबक ये प्रकृति हमें सिखा रही है। कैसे हमें उसके साथ समझाना चाहिए। जिनके पास जो ताकत होती है, जो हथियार होते हैं, उस तरीके से वो उसे सबक देता ज़रूर है। आज प्रकृति भी हमें वो सबक ही सिखा रहा है। ये प्रकृति, हमारे माँ बाप क्या नहीं दिया हम लोगों को? खाने पीने, हर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, प्रकृति हमारे माँ बाप है। प्रकृति ने हम लोगों को वो सारी चीज़ें दिया। बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया उनके साथ? हम अपने भोग विलास में इतने खो गए हैं कि अपनी सहूलियत के लिए एक से एक आविष्कार करते गए, बड़े बड़े कल कारखाने लगाते गए। कभी सोचा नहीं इन चीज़ों से हमारे प्रकृति पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। एक एक घर में 10-10 गाड़ी हैं और क्या कहूँ, एक से एक बहुत सारी यहाँ पे। ये जो भी लॉकडाउन आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, प्रकृति का जो मार हमें झेलना पड़ रहा है, इसका गुनहगार कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हम लोगों ने ये खुद आ बैल मुझे मार के न्योता दिया है। क्या क्या टेक्नोलॉजी बना लिए। इंसान खुद को, मानव संरचना वो बनाने को खुद को भगवान समझने लगे। यहाँ तक न्यूक्लियर बम बना दिए कि हम चाहें तो पूरी की पूरी दुनिया हम खत्म कर सकते हैं न्यूक्लियर बम से। हम प्रकृति को ऐसे कगार पे लाके रख दिया कि प्रकृति को हम मजबूर कर दिए हैं, वो भी अपना बैलेंस बनाने के लिए ये सब कर रही है। तो हम आज प्रकृति को दोष दे रहे हैं, इसने, इस देश ने ये किया, उस देश ने ये किया। दोस्तों, किसी देश ने कुछ नहीं किया। मैं कहूँ तो इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ही मुसीबतें इस प्रकृति को होगा। तो प्रकृति के खिलाफ अगर हम कुछ करते हैं तो प्रकृति भी हमारे खिलाफ करेंगी। आज हम अपने माँ बाप को, इस प्रकृति को विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया है। तो प्रकृति ने अपना दिखा दिया। क्योंकि कहते हैं माँ बाप अगर बच्चे को परवरिश कर सकता है तो माँ बाप भी उसका सजा भी दे सकता है। तो प्रकृति ने आज हमें वो सजा दिया है। कहते हैं बच्चे कितने भी बार कर लें, 100 बार क्यों ना कर ले, अगर माँ बाप, हमारे पेरेंट्स अगर खुद पे आ गया तो सारे के सारे न्यूक्लियर बम आपके धरे के धरे रह गए। जैसे कि आज आप देख रहे हो, इतने अणु परमाणु बम सारे बन चुके। क्या हुआ? एक छोटा सा वायरस प्रकृति ने दिया और उस वायरस के डर से हम एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं। हमारे प्रकृति का बार है ये। उन्होंने आगाह किया है हमें। ये आज बस 2020 खेला है। आप देखो 2020। तो अभी ये प्रकृति ने इस छोटे से वायरस को फैला के, ये महामारी को फैला के हमें आगाह किया है कि अभी तो हम ओनली 2020 खेले हैं। अगर हम इंसान ना सुधरे तो एक बार वो फाइनल भी खेल सकता है। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम लोग सुधर जाएं, हम लोग संभल जाएं। आप लोग मेरे विचार से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मैंने बुरा बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय भारत, जय हिंद।